नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। हाल फिलहाल में एक ऐसे कई आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड घोटाले सामने आए होंगे, आपको उसके बारे में सुनने को मिला होगा, जिसमें लोगों को जो है जल्दी अमीर बनाने की बात कही गई हो। कहा जाता हो कि आपको गारंटीड रिटर्न देंगे, वो भी अच्छा खासा डबल डिजिट में, मोटा 30%, 40%, 50% का रिटर्न देंगे। कई लोगों को तो ये भी कहा जाता है कि हलाल से हम आपको इनकम देंगे, ऑनलाइन कमाई या डिजिटल इन्वेस्टमेंट करिए, उससे आपको तगड़ी कमाई होगी, मोटा पैसा देंगे। और इन तमाम चीज़ों के नाम पर आपको फंसाया जाता है। अब इसी से रिलेटेड जो है आज एक बड़ी खबर ये सामने आई कि नौहेरा शेख नाम की एक महिला हैं, इन पर जो है कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए का ठगी करने का आरोप है। नाम मैं फिर से ले रहा हूँ, नौहेरा शेख। अब कौन सी जांच एजेंसियां हैं जो जिन्होंने इनको पकड़ा है, तो उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। जांच एजेंसी का नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी के मुताबिक ये जो घोटाला है, इसमें खास तौर पर उन मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जाता था, निशाना बनाया जाता था, जो शरिया कानून के कारण जो है ब्याज यानी इंटरेस्ट लेने से बचते थे। तो आपको लगेगा कि नई तरह की स्कीम है। देखिए, आजकल फ्रॉडस्टर्स कहिए, स्कैमस्टर्स कहिए, बदमाश लोग कहिए, नए नए जो है ट्रिक निकाल रहे हैं कि कैसे जो है आपकी जेब को जो है आपकी जेब पर डांका डाला जाए, आपको लूटा जाए। अब बताइए, मुस्लिम कम्युनिटी में कहा जाता है कि आप जो है ब्याज ना लें, ब्याज को हराम कहा जाता है। उस वहाँ पे एक लूप होल इन लोगों को मिल गया, उससे इन्होंने जो है हजारों करोड़ रुपए की ठगी गबन का मामला किया। अब देखिए, एक कहानी बड़ी रोचक है। अब कैसे लोगों को फंसाया गया, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, आरोप है कि लोगों को कहा गया कि उनका पैसा हलाल तरीके से बिजनेस में लगाया जाएगा। निवेश पर जो है हर साल, सोचिए, आपको बैंक में अगर आप एफडी कराते होंगे या पैसा रखते होंगे, तो कितना बमुश्किल इस समय जिस तरह के हालात हैं, आपको 6 से 8% के बीच में आपको जो है ब्याज मिलता होगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि निवेश पर हर साल आपको 36% का मुनाफा मिलेगा। उन्हें गारंटीड रिटर्न वाला मामला है। शुरुआत में कुछ लोगों को अच्छा रिटर्न देकर उनको जो है उनका भरोसा जीता गया, यानी कुछ लोगों का पैसा लिया, उनको जो है 36% या उससे अधिक का जो है रिटर्न देकर लोगों को लगा कि भाई सच बात है, लोग और बढ़ चढ़ कर देने लगे। इसके बाद हुआ क्या कि बड़ी संख्या में लोगों ने जो है पैसा देना इनको शुरू कर दिया और उनके पास अच्छी खासी रकम जो है इकट्ठा हो गई। अब कितने पैसे का घोटाला है, ये अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो देखिए, जांच एजेंसियों के मुताबिक कुछ ही सालों में करीब 1-2 नहीं बल्कि 6,000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा कर लिए। इस स्कीम में लाखों लोगों ने बढ़ चढ़ कर पैसा लगाया। शुरुआती निवेशकों को जो है भुगतान यानी पेमेंट तो मिला, लेकिन बाद में बड़ी संख्या में लोग जो है ट्रैप्ड हो गए, फंस गए। अब कितने लोग प्रभावित हुए हैं, इनका भी आंकड़ा जान लीजिए। कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया कि 6,000 करोड़ के आसपास का। लेकिन लोग जो प्रभावित हुए वो करीबन 2 लाख लोग, यानी करीब 1.7 लाख लोगों की जो है पैसे डूबने की बात जो है वो सामने आ रही है। सोच लीजिए कि 2 लाख लोग कौन से लोग होंगे। बहुत ही जो ऐसे ही कभी सहारा में भी किया गया था, लोगों को कहा गया कि छोटा छोटा पैसा दीजिए, और तमाम जितने भी जगह के अगर पॉन्जी स्कीम्स अगर आप देखते होंगे तो वहाँ इन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है। छोटा छोटा पैसा लिया जाता है, छोटे तबके के लोग के साथ किया जाता है यह घटना, और उनको कहा जाता है कि आपका पैसा जो है दिन दोगुना रात चौगुना हम कर देंगे। कई परिवारों ने, ईडी ने कहा कि कई परिवारों ने अपनी जितनी साल भर की, जिंदगी भर की जो जमा पूंजी थी वो इस स्कीम में लगा दी। बताइए अब कैसा इतना बड़ा फ्रॉड इन महिला ने किया है। चलिए, अब महिला की गिरफ्तारी कैसे हुई ये भी अब आपको मन में आ रहा होगा। तो नौहेरा शेख को पिछले हफ्ते गुड़गांव के एक होटल से जो है गिरफ्तार किया गया। वो 1 महीने से ज़्यादा समय से फरार चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और आत्मसमर्पण करने को कहा है। अब जांच एजेंसियों के मुताबिक उनका भी जो पक्ष है वो भी समझ लीजिए। जांच एजेंसियों ने कहा कि महिला ने दावा किया कि उसने हैदराबाद पुलिस के सामने सरेंडर किया था, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में नहीं लिया। एजेंसियों का कहना है कि ये जो बातें ये कह रही है महिला, ये सिर्फ कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश है। अब चलिए, ईडी जो जांच एजेंसी जिन्होंने पकड़ा है इस खेल को, उसने क्या क्या कार्रवाई की है ये समझ लेते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो है 400 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जो है वो जब्त कर ली है। इन संपत्तियों को बेचकर जो है पीड़ितों का जो है पैसा वो लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई बैंक खाते और संपत्तियों की भी जांच की गई है। इसके अलावा इनके साथी पर भी कार्रवाई हुई है। इनका एक समझिए कि गिरोह है, सिंडिकेट है। अब साथियों पर क्या कार्रवाई हुई है और क्या आरोप है, ये भी एक कहानी बड़ी दिलचस्प है, तो समझिए। महिला के परिवार और अन्य सहयोगियों पर भी लोगों को फंसाने का आरोप है। ये अकेले नहीं
लोगों को जो है गुमराह करती थी, बताती थी कि हम आपको गारंटी रिटर्न देंगे, बल्कि इनके साथ इनका पूरा परिवार, इनके नाते रिश्तेदार और उनके कुछ कई सहयोगी थे, वो भी इस काम में गोरख धंधे में लगे हुए थे। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक ये खबर आ रही है कि एक व्यक्ति ने खुद को जो है पीएमओ का अधिकारी कह दिया और उसको जो है खुद को मतलब उस धौंस दिखाकर कि प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं, वहाँ के अधिकारी हैं, ये बताकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी जो है तो रोकने की कोशिश की। उस आरोपी को हालांकि जनवरी में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जो छापेमारी हुई थी उसमें क्या क्या मिला ये समझ लीजिए। देखिए 2024 में छापेमारी के दौरान जो है 2 साल पुराना मामला है और एजेंसियों ने जो है 12 लग्जरी गाड़ियां जब्त की थी। इनमें BMW, मर्सिडीज बेंज, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा फॉर्च्यूनर शामिल थी। साथ ही करीब 92 लाख कैश भी बरामद हुए थे। तो देखिए ये अगर मैं समझ पा रहा हूँ कहानी की उतना देर अगर मैंने आपके सामने डिकोड किया तो एक तरह से ये कथित तौर पर जो है कहे तो एक पॉन्जी स्कीम थी। अब आगे क्या होगा ये सोचना होगा। समझिए कि कोर्ट की निगरानी में जो है संपत्तियों की बिक्री हो सकती है, उससे मिलने वाला पैसा जो है वो पीड़ितों को जो है लौटाने की कोशिश की जाएगी और इसके साथ ही जांच एजेंसियां जो हैं अभी भी इस नेटवर्क और पैसे के इस्तेमाल की जांच कर रही हैं। तो ये तो हुआ नौहेरा शेख की कहानी। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हाल फिलहाल में क्या ऐसी कोई और पॉन्जी स्कीम्स या ऐसी कोई और घटना घटी है, तो ऐसा है। देखिए पर्ल वाइन इंटरनेशनल ऑनलाइन जो है पॉन्जी स्कीम की वही घटनाएं घटी थी। इसमें ईडी की जांच में सामने आया था कि पर्ल वाइन इंटरनेशनल नाम की ऑनलाइन स्कीम ने देश भर से भारी रकम जो है जुटाई थी। लोगों को कहा गया कि छोटी रकम लगाकर आपको बड़ी जो है कमाई कराएंगे। रेफरल और नेटवर्किंग जो है वो मॉडल था, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का इस्तेमाल करके लोगों को जो है फंसाया गया। अब ये कितने पैसे का मामला था ये भी समझिए। करीब 1575 करोड़ का वो मामला था। जांच एजेंसियों के मुताबिक करीब 395 करोड़ की ठगी हुई थी। अब लोगों को यहाँ कैसे फंसाया गया था? ऑनलाइन वेबसाइट और सेमिनार के जरिए प्रचार प्रसार किया गया। लोगों से कहा गया कि नए सदस्य जो है यानी नए मेंबर्स जुड़िए और बोनस पाइए। पैसिव इनकम और घर बैठे कमाई का भी लालच दिया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात इस स्कैम में ये रही कि कंपनी दावा कर रही थी कि उसके 80 लाख जो है वो मेंबर है। भारत के अलावा विदेशों में भी नेटवर्क फैला हुआ है। यही नहीं, ये तो एक कहानियां मैंने आपको बता दी पर्ल वाइन इंटरनेशनल ऑनलाइन पॉन्जी स्कीम की। अब दूसरी कहानी समझिए। PACL पर्ल्स ग्रुप का एक जमीन जो है निवेश इन्वेस्टमेंट का घोटाला हुआ था। PACL को जो है भारत के सबसे बड़े कथित जो है पॉन्जी मामलों में से एक माना जाता है। वहाँ क्या वादा किया गया? लोगों से कहा गया था कि जमीन खरीद योजना में पैसा लगाइए, कुछ साल बाद जो है बड़ा रिटर्न आपको मिलेगा। ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों को खास तौर पर जो है निशाना बनाया गया था। अब यहाँ कितने करोड़ रुपए का, कितने पैसे का घोटाला था ये समझ लेते हैं। करीब 48,000 करोड़ से लेकर 60,000 करोड़ तक की रकम जुटाने के आरोप थे। यानी जो मैंने आपको नौहेरा वाली बात बताई थी आपको, उससे 10 गुना बड़ी हो। वहाँ तो जो 6,000 करोड़ का घोटाला किए, यहाँ जो है PACL वाला मामला 60,000 करोड़ का था। यहाँ भी लगभग 5 करोड़ निवेशकों के जो है प्रभावित होने की बात सामने आई थी। अब क्या हो रहा है ये भी समझ लेते हैं। ईडी ने देखिए हजारों करोड़ की संपत्तियां जो है जब्त की हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा फैल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कैम, क्यूफॉन ऐप डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम और तो और ग्लोबल मीडिया ऐप स्कैम जैसे जो है कहानियां भी हमने देखी, सुनी और समझी है। तो कुल मिलाकर सभी बातों का अगर मैं सार कहूँ तो अगर सब कहानियों को मैं जोड़ पा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा रिटर्न का लालच आपको ले डूब सकता है। 20%, 30%, 36% या रोज़ कमाई का जो वादा करे वहाँ से आपको जो है वो बचना चाहिए। भरोसे का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि धर्म के नाम पर, ज़मीन के नाम पर बड़ी कंपनियां ऐप या डिजिटल टेक्नोलॉजी के नाम पर जो है आपको गुमराह करने की कोशिश की जाती है। शुरुआती में लोगों को पैसा जो है मिल जाता है ताकि ये उम्मीद की जाती है कि इनको इनको देखकर जो है कई लोग और आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो मोटा पैसा हो जाता है। और रेफरल और नेटवर्क मॉडल जहाँ हो वहाँ भी आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अंतिम में जो है स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं फ्रॉड होती है, पॉन्जी स्कीम होती है। तो हमने आपको जो 6,000 करोड़ का मामला था उसको हमने बहुत ही आसान भाषा में नौहेरा शेख की जो कहानी है उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए मनी।